हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग और एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है और इसमें से बहुत कुछ सीख मिलेगी आप लोगों को कि कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे 20,233 का इन्वेस्ट किया हुआ है। करेंट अमाउंट है 21,000 का। और कितना स्टॉक्स है ये अभी तक आप वीडियो में बने रहिए तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या सीख मिलेगी वो पहले आपको ध्यान रखना है। और एक दो ऐसे शेयर लेना नहीं चाहिए। कब लेना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए, कितना प्राइस का हो तो वो एक या दो शेयर चलेगा, उस सब के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली कंपनी का नाम है अदानी विल्मर। तो अदानी विल्मर अच्छी कंपनी है। जिसको अदानी के ऊपर विश्वास नहीं है उन लोग ऐसे टाइप के स्टॉक से दूर रह सकते हैं। पर अदानी विल्मर के अंदर एक बड़ा ब्रांड आता है जिसका नाम है फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। और ये वैसे कंपनी ओलियो केमिकल भी बनाता है। तो ओलियो केमिकल जो होता है कि एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए जो एसेंशियल केमिकल्स होते हैं उसको प्रोवाइड भी करते हैं। तो अदानी विल्मर अभी तो पीई लगभग 80 के आसपास आ चुका है। तो ठीक कंपनी है अभी तक तो। और नेक्स्ट है हिंदाल्को। हिंदाल्को का प्रॉब्लम यही है कि हिंदाल्को बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, मतलब इसका वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जितना वोलाटाइल ये है उसके हिसाब से ये हाई रिस्की लो रिवार्डिंग कंपनी है। हाई रिस्की लो रिवार्डिंग। और इसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही अच्छी कंपनी है। वैसे देखा जाए तो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है। पहला था एफएमसीजी अदानी विल्मर, दूसरा हिंदाल्को मेटल सेक्टर से, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये बिलोंग करते हैं ऑटो सेक्टर से। तो ऑटो सेक्टर फ़िलहाल अभी तो ग्रो कर रहा है। बीच में 2018 में जब एक ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा करेक्शन आया था तो ये भी डूबा था। तो ये सब नज़र रखते हुए ऑटो सेक्टर में एवरेज इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा मोटा पैसा भी नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा कम भी पैसा नहीं डालना चाहिए। उसके बाद है जुबिलियंट फूडवर्क्स। तो जुबिलियंट फूडवर्क्स बहुत ही अच्छी कंपनी है देखा जाए तो। डोमिनोज़ तो अभी तो फ़िलहाल ऑल मार्केट का 20% मार्केट शेयर लिया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में से। तो 20% बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दो स्टॉक्स है इसके पास। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। फिर इसके पास है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक उतना अच्छी कंपनी नहीं है, दो शेयर्स है। उसके बाद है एसबीआई का एक शेयर, मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आता। पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक का अब कुछ टाइम पहले इनका जब Q1 का रिज़ल्ट निकला था तब रिज़ल्ट में एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साल दर साल भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी इसका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ चुका है। और एक बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ही ख़राब चीज़ होता है, जितना बढ़े उतना ख़राब चीज़। तो एसबीआई तो मेरे रिकमेंड, मतलब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। अगर कोई है तो उसको होल्ड करे ठीक है, पर उतना अच्छी कंपनी नहीं है। फिर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी ऑल दो है, पर अच्छी कंपनी है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ईवीज के ऊपर काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि 2024 तक ये पूरा जितना भी लॉस है वो लॉस को रिकवर कर लेंगे। अच्छी कंपनी है। फिर है अदानी पावर। अब अदानी पावर में ये देखिए कितने रुपये में ख़रीदा है। एक शेयर लिया है 155 में। अगर यही चीज़ अगर 10 शेयर होता तो आज कितना इनको पैसा हुआ होता।
सिर्फ 10 नहीं, और भी जितना शिद्दत मतलब जैसे चाहे उतना वो ले सकता है कोई भी आदमी। 100 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, पर जितना पैसा हो। पर एक शेयर मेरा बस का मतलब मेरा बस के बाहर है। अदानी पावर में ये थोड़ा हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग है। ये हाई रिस्क की मतलब अल्ट्रा हाई रिस्क आप बोल सकते हैं। इसके बाद है अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मार्केट की लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट। फिर आता है श्री सीमेंट भी अच्छी कंपनी है, पर अंबुजा सीमेंट भी अच्छी कंपनी है, पर प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ इसमें कम मिलेगी। एक एक शेयर से कुछ होगा नहीं, ये पहले भी बोले हैं आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अच्छी कंपनी है, थोड़ा हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग है। ये जब गिरता है तब अच्छी तरह से गिरता है। अभी तो बहुत ऊपर से नीचे आ चुका है देखा जाए तो। पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का एक ड्रॉबैक भी है कि इसका प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है, पर ग्रोइंग है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक में 2 शेयर्स है। 179 का एवरेज है। वैसे देखा जाए तो बैंक उतना ख़राब नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, पर प्रॉफिट उतना साल दर साल बढ़ता नहीं है। वैसे तो कंटिन्यू करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिंदल वर्ल्ड वाइड कंपनी में उतना दमखम नहीं है। और उसके बाद है जोमेटो। मतलब रिसेंटली ब्लिंकिट को एक्वायर किया है। तो ब्लिंकिट भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जोमेटो भी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मेरा तो कोई सेंस नहीं बनता जब तक इसमें प्रॉफिट दिखाई ना दे। उसके बाद है प्रकाश पाइप्स। अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, छोटा वेटेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं, पर प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा है, पर कम इन्वेस्टमेंट हो तो अच्छा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक शेयर्स। उसके बाद सेल है। सेल उतना अच्छा नहीं है, सेल का एनटीपीसी भी उतना अच्छा है नहीं है। फिर इनके पास है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी उतना दमखम नहीं रखता। एनएमडीसी डिविडेंड के लिए अच्छा है, पर ग्रोथ के लिए नहीं। आरबीएल बैंक, इसमें तो कुछ दिन पहले 20% 30% भी गिरा था शेयर। अच्छी बैंक नहीं है। नेल्को अच्छी कंपनी नहीं है। मतलब ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी नहीं है। एज ए पीएसयू बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें अगर आपको नौकरी लग जाए तो वो अच्छा चीज़ है, पर एज ए शेयर एज ए इन्वेस्टर इसमें आपको कुछ रिटर्न्स नहीं मिलेगा। आईओसीएल अच्छी कंपनी नहीं है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा लॉस डिक्लेयर किया था Q1 के रिज़ल्ट में। फिर इनके पास है अशोक लेलैंड। उतना अच्छा शेयर नहीं है, या फिर उतना ख़राब शेयर नहीं है, ओके काइंड ऑफ। फिर इनके पास है ONGC, अच्छा कंपनी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। गेल। इंडिया बुल्स हाउसिंग में ऑलरेडी करप्ट प्रमोटर देखने को मिला है, उतना अच्छी कंपनी नहीं है। संवर्धन मदरसन सुमी, ये ऑटो एंसिलरीज कंपनी ठीक ठाक कंपनी है, ओके काइंड ऑफ कंपनी है, ग्रो कर सकता है। पर इसका जो मेन ग्रोथ इंजन जो वायरिंग वाला सेगमेंट है, एम सुमी बोल के जो है ज़ीरोधा में, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो अच्छा ग्रो कर रहा है। फिर इनके पास है JSW एनर्जी। उतना अच्छी कंपनी नहीं है एनर्जी के सेक्टर में। ITC उतना ग्रोथ नहीं है, डिविडेंड अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो ITC के साथ जा सकते हैं। वेदांता अच्छी कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और साइक्लिकल स्टॉक है। टाटा पावर अच्छी कंपनी है, पर एक शेयर है। और उसके बाद है कैनरा बैंक में उतना अच्छे रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर इनके पास है भारती एयरटेल में एक स्टॉक है,
पर प्रॉब्लम यही है कि भारती एयरटेल का शेयर मार्केट शेयर धीरे धीरे लेते जा रहा है जियो। तो भारती एयरटेल एक टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा करके दिया था, पर अभी रिसेंटली 2014 से उतना अच्छा वेल्थ नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो भारती एयरटेल में रिसेंटली अब कुछ महीने में अच्छे रिकवर मतलब अच्छे ग्रोथ दिखाए हैं, पर देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करता है। तो मेरे हिसाब से उतना अच्छा कंपनी नहीं लगता। आईआरसीटीसी मोनोपोली कंपनी है, पर गवर्नमेंट के दिया हुआ मोनोपोली है। कम वेटेज के साथ जा सकते हैं, ज़्यादा मतलब अपने पोर्टफोलियो का 5 से 8% ही आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद है टेंडलर प्लेटफॉर्म्स। टेंडलर प्लेटफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा हाई रिस्क अल्ट्रा हाई रिटर्न वाला है। कुछ दिन पहले तो 20% करके गिरा था बहुत ज़्यादा। कुछ दिन 900 का शेयर था, अब ये 600 का भी आ चुका था। अब फिर से अब 691 में अभी ये है। तो अगर आपको ऐसा पैसा लगाना है जो डूब जाने में भी आपको गम ना हो, तो उसके लिए आप टेंडलर प्लेटफॉर्म्स को चूज़ कर सकते हैं। फिर LIC में उतना दमकम नहीं लगता, क्योंकि मार्केट शेयर खाते जा रहा है SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस। देखते हैं, पर इस बार तो अच्छा Q1 रिज़ल्ट दिखाया है LIC ने। लेट्स सी क्या होता है। और इसके बाद है प्रिंस पाइप्स भी अच्छी कंपनी है। अपने सेक्टर में सेकंड में आता है ये ग्रोथ पाइपिंग सेक्टर में। अगर पहला पाइपिंग सेक्टर के ग्रोथ वाला स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो एस्ट्रल के साथ आप जा सकते हैं। फिर इनके पास है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। तो जुबिलिएंट फूडवर्क्स के बारे में हम लोग बता दिए। फिर इनके पास है बोरोसिल रिन्यूएबल्स अच्छा शेयर है, अच्छा स्टॉक है देखा जाए तो। पर अभी भी उनका प्रॉफिट उतना कंसिस्टेंट नहीं है। पर रिन्यूएबल सेक्टर में अभी रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड के एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वरुण बेवरेजेस, तो ये जो एक ग्रोथ स्टॉक है, इनके पास सिर्फ एक ही शेयर है। अगर इसके पास 10 शेयर रहता तो बेटर होता कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता, क्योंकि ये वन ऑफ द एग्रेसिव FMCG कंपनी है इंडिया में। वरुण बेवरेजेस क्या बनाती है, पेप्सी, मिरिंडा और बहुत सारे पेपर बोट ऐसे ड्रिंक्स इनके अंडर आता है। तो इनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। TVS मोटर रिसेंटली बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ICICI बैंक। ICICI बैंक भी एक वन ऑफ द एग्रेसिव बैंक है। फिर इनके पास है विप्रो में उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। अगर आपको स्लो ग्रोथ वाला कंपनी चाहिए जिसमें रिस्क भी कम हो, फिलहाल तो अभी तो रिस्क भी कम नहीं दिखने को मिलता, बहुत ज़्यादा टूट चुका है पहले ऊपर से, लगभग 35-40% डूब चुका है। ऐसे मतलब मिड कैप कंपनीज़ में ऐसे होता है, लार्ज कैप कंपनीज़ में ऐसा एक्सपेक्ट किया नहीं जाता। तो रिटर्न के मामले में बहुत ही स्लो है विप्रो। फिर इनके पास है एक्सिस बैंक भी एक अच्छा बैंक है, लाइक ICICI बैंक। पर इसका एक बैड लक है इस कंपनी का कि जितना प्रॉफिट ग्रोथ भी होता है उतना ज़्यादा इसको वैल्यू दिया नहीं जाता, पता नहीं क्यों, पर ऐसा है इनके साथ। तो इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यही था इनका पोर्टफोलियो। और रही बात कि कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, पहले बात तो इतना स्टॉक्स तो नहीं रखना है। एक सेक्टर में एक सेक्टर में एक ही कंपनी रखो पहले स्टार्टिंग में। और जितना सारा सेक्टर है 4-5 सेक्टर्स, जैसे कि FMCG, फार्मास्यूटिकल के इनके पास स्टॉक्स नहीं है। फिर रिटेल हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया जो थीमेटिक कंपनीज़ है। फिर हो गया आपका ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में 2-3 कंपनी है इनके पास। ऐसे ना करके एक सेक्टर में एक ही कंपनी पकड़ो तो ज़्यादा बेटर होगा। और पहले ऐसा है कि पहले स्मॉल कैप के कंपनीज़ में स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में मिड और लार्ज कैप में लार्ज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो आपका पोर्टफोलियो भी जब बाज़ार टूटता है तो उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं टूटेगा। और ऐसे एक एक कंपनी अगर खरीदोगे किसी कंपनी में, तो आपको रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा। और स्पेशली साइक्लिकल स्टॉक तो रखना ही नहीं है, क्योंकि साइक्लिकल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए होता है, तो बेटर है कि उसको आप अवॉइड करो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। आप भी सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या कंपनीज रख सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।